वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष अहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन विहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत भक्त भगवान की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं पूज्यपाद शंकरेशानंद जी महाराज के चरणों में तथा अन्यान्य सन्यासी महात्माओं के चरणों में एवं विरक्तों के चरणों में हमारे हृदयपूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए भागवत भगीरथी में हम अवगाहन करें। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं
द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। आइए तो हम हमारे परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी के चरणारविंद में बैठ करके भगवान शुकदेव जी हमें भगवान की अनुपम लीला का दर्शन करा रहे हैं। भगवान के ब्याह का दर्शन करा रहे हैं। उसका दर्शन करने के लिए हम प्रविष्ट हुए। उसके पहले जिज्ञासु ने एक दो जिज्ञासा प्रकट की है। किसी जिज्ञासु ने कहा कि महाराज हम तो ना चंडी पाठ करते हैं ना चंडी पाठ जानते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ हम जानते नहीं हैं, ना श्री सूक्तम जानते हैं, स्तोत्र इत्यादि हम नहीं जानते हैं। आप नहीं जानते हैं तो कोई चिंता करनी नहीं है। समय मिलता है तो उसका पाठ करना सीख लीजिए। स्तोत्र पाठ क्यों करते हैं? ताकि मन एक अच्छी जगह में नियोजित रहे। मान लीजिए आप गृह कार्य करते हैं तो गृह कार्य करते करते ये स्तोत्र पाठ करते करते हमारा मन सदैव भगवान का चिंतन करता रहेगा। स्तोत्र पाठ करने के पीछे का उद्देश्य यही है, हम हमारे मन को अच्छी तरह से भगवान के संग में रख सके। कहीं मुसाफरी कर रहे हैं, बस में बैठे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, हवाई जहाज से जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, मोटर से जा रहे हैं, आप बैठे बैठे भगवान के नाम का स्तवन कीजिए। संसार की बातचीत करने की जगह भगवान के इस सुमधुर स्तोत्रों का पाठ कीजिए और देखिए मन कितना आनंद में रहता है। विष्णु सहस्त्र नाम है, ललिता सहस्त्र नाम है, और ललिता सहस्त्र नाम त्रिशती के साथ कीजिए, कितना आनंद आवेगा। फिर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, जिसे चंडी पाठ भी कहते हैं। अनेक स्तोत्र है, धीरे धीरे सीखिए। हनुमान चालीसा कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, रामचरितमानस से कीजिए या वाल्मीकि रामायण से, जिसमें आपको सुविधा हो कीजिए। इन सब के पीछे एक ही उद्देश्य है, हमारे मन को हम भगवान में रखें। इसलिए नहीं आता है तो चिंता मत कीजिए। मुख्य उद्देश्य है सब स्तोत्र पाठ करके हमारे मन में व्याकुलता आए भगवान के लिए, और हमारा मन सतत भगवान के अनुसंधान में रहे। इससे अतिरिक्त इसका और कोई उद्देश्य नहीं है। दूसरी बात, एक जिज्ञासु ने जिज्ञासा प्रकट की है, महाराज हम वृंदावन जाना चाहते हैं, कैसे जाएं? इसके पहले हम नहीं गए हैं। अवश्य वृंदावन जाना चाहते तो वृंदावन तो जाना चाहिए, वो तो भगवान का हृदय है। वृंदावन जाइए तो वहाँ पर बांके बिहारी का दर्शन करना है, भाव से जाइएगा। यदि भाव लेकर नहीं जाएंगे तो एक यात्री जैसे यात्रा स्थान घूमने निकलता है वैसे घूम करके आ जाएंगे। बाहर की चीजों को देखना नहीं है, भीतर की चीजों को देखने का प्रयास कीजिएगा। कई लोग ऐसे हैं, वृंदावन जाते हैं, पूछते हैं, वृंदावन में गए तो बोलते महाराज क्या सुंदर मंदिर है, कितनी भीड़ बांके बिहारी जी के मंदिर में, धक्का मुक्की हो रही है। स्वामी जी क्या जाए, हमारी तो श्रद्धा ही टूट जाती है। जानते हैं
हम यदि सच कहे, और हम सच ही कहेंगे, यदि धक्का मुक्की करने से आपकी श्रद्धा टूट जाती है तो मानव समझ लो आप में श्रद्धा का उदय नहीं हुआ है। ये लिखित रख दीजिए अपने मन में। धक्का मुक्की से यदि आपकी श्रद्धा टूट गई भगवान के प्रति, अरे वो श्रद्धा है ही नहीं। मिथ्या मत बोलिएगा कि हमारी श्रद्धा टूट गई। अच्छा है, हमें तो महात्माओं ने सिखाया है। हम तो भगवान को कहते और धक्का देना भगवान आपके मंदिर में। हम क्या बताएं। हमारे यहां डाकोर क्षेत्र है जिसकी चर्चा हमने की है। भगवान साक्षात वहां प्रकट हुए हैं। भगवान तो द्वारिका से आ गए हैं डाकोर में। द्वारिका में जो प्रतिमा जी है वो तो दूसरी प्रतिमा है। असली प्रतिमा तो हमारे यहां डाकोर में है भगवान की। और डाक छाती से छाती जैसे भिड़ जाती है। एक पुत्र अपनी मां को कह रहा है, मां तुम वृद्ध हो गई हो, मां अब तुम्हारा काम नहीं है इस भीड़ में, तुम बाहर बैठ जाओ। मां का हाथ पकड़ करके वो बाहर बिठाने जाता है। मां अपने पुत्र को कहता है, सटिया गया है क्या तेरा? संसार में इतने धक्के खाए कहां पहुंचे हो? दुख, अशांति, क्लेश और दुर्दशा में पहुंचे हो। यहां का प्रत्येक धक्का तुम्हें भगवान के चरण में ले जाएगा, भगवान के दर्शन करने ले जाएगा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस भावना से जाइए, नहीं तो समय भी बर्बाद होगा, जाने का श्रम लिया वो भी बर्बाद होगा, और मन को कूड़ादान बना करके हम लौटेंगे। समझिए, धक्के आते तो बोलना भगवान और एक ऐसा धक्का दो। बहुत धक्के खा रहे हैं संसार में, प्रतिक्षण तो धक्के ही खा रहे हैं। और वो धक्का कहां ले जाता है? दुख, अशांति, क्लेश, उसमें भगवान को कहना प्रभु ऐसा धक्का दो, बहुत धक्के खाए संसार में, अब तो तुम्हारे मंदिर में आ गए, तुम्हारे श्री मंदिर में आ गए, प्रभु धक्का दो, ताकि प्रत्येक धक्का हमें आपके चरणों में ले जाएगा। समझिए, भगवान अपनी माया रख करके हमारे मन को वो भुलाना चाहते हैं, इसलिए बाहरी त्रास भी बहुत लगता है। कोई जाते हैं कई मंदिरों के अंदर में, कहते हैं महाराज यहाँ पर इन लोगों की समस्या ज़्यादा है, इन लोगों की समस्या ज़्यादा है। भाई यही करना था तो फिर आप गए क्यों तीर्थ में? आपकी गाड़ी भी तीर्थ में गई, बस भी गई और आप भी गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसा कहा वैसा, कोरा का कोरा। कहते हैं ना, साधु का कमंडलू चारों धाम घूम के आया, फिर भी कड़ुआ का कड़ुआ। हम इसलिए तीर्थ में नहीं जाते हैं। तीर्थ में एक भाव लेकर के जाइएगा। भगवान भावना से मिलते हैं, भावेन लभ्य। समझिए, और जाकर के सुंदर भगवान के श्री विग्रह का श्रृंगार का दर्शन कीजिए। कईयों को हम पूछते हैं भगवान को कौन सा पीतांबर पहनाया था, कौन से रंग का मुकुट था, कैसा था, कानों के वहां कौन सी माला थी, गले में कौन सी माला थी। बोले महाराज वो तो कुछ देखा ही नहीं, इतने धक्के थे, क्या देखे महाराज जी। तो हम कहते कपाल फूटा है, क्या बोले। भगवान का श्री मंदिर में जाएंगे तो भगवान के सौंदर्य का सुंदर दर्शन कीजिए। दर्शन करके वहां चिंतन कीजिए, मेरे भगवान को कौन सा पीतांबर पहनाया है। हमारे राजकोट रामकृष्ण आश्रम में सुंदर सा मंदिर है, श्री मंदिर में सुंदर श्री विग्रह है भगवान का। जब भगवान का दर्शन करते हैं तो चिंतन कीजिए भगवान को कौन सा
धोती, कौन सी धोती पहनाई है, आज कौन सी माला पहनाई है। श्री विग्रह का दर्शन करना होता है। धोती पहनाई तो कितनी पाट लगाई है धोती पर, सूक्ष्मता से दर्शन करते हैं, हुर हुर करके दर्शन करके बाहर निकले, वो तो दर्शन दर्शन नहीं है ना। कितनी पाट की धोती है, कितनी पाट लगाई है, कौन सी माला है, कितने रंग के पुष्प है। भगवान के श्री विग्रह का सूक्ष्म अवलोकन कीजिए। देखने से तो प्रेम बढ़ता है ना। तो नयनों से देखना है तो श्याम सुंदर को देखेंगे, परमात्मा को देखेंगे। इस जगत को क्या देखे, जो देखे वो मूर्ख है। जगत देखने की चीज नहीं है, देखने की चीज तो मेरे परमात्मा है, श्याम सुंदर है, हमारा नीलमणि है, हमारा कन्हैया है, हमारा सर्वस्व प्राण प्रिय प्रियति प्रियतम श्री कृष्ण है। सुंदर भाव से दर्शन कीजिए, निधुवन का दर्शन कीजिए। वृंदावन में अनेकों मंदिर है प्राचीन, 3000 से अधिक मंदिर है। भगवान की सुंदर सुंदर लीला स्थली है। वंशी वट से लेकर निधिवन से लेकर सेवा कुंज से लेकर अनेक जगह है। कभी कोई व्यक्तिगत रूप से पूछेगा तो कुछ कुछ स्थानों के बारे में बताएंगे। अभी सामाजिक रूप से तो हम इतना कहेंगे कि बंसीवट का दर्शन कीजिए, सेवा कुंज का दर्शन कीजिए, भगवान का निधिवन का दर्शन कीजिए, अनेक मंदिर है। फिर गोवर्धन कीजिए, गोवर्धन का दर्शन कीजिए, गोकुल का दर्शन कीजिए, नंदगांव का दर्शन कीजिए, सामने आशेश्वर महादेव है उसका दर्शन कीजिए। अनेकों स्थान है, जैसा समय हो उस तरह से भगवान के दर्शन करके भाव करके वृंदावन की परिक्रमा अवश्य कीजिएगा। 2.5 घंटा लगता है, 2.5 से 3 घंटा, अधिक नहीं लगेगा। 3 घंटे की वृंदावन की परिक्रमा होती है। गोवर्धन परिक्रमा करेंगे तो 6-7 घंटा लगेगा। अच्छे जवान आदमी को 5-6 घंटे में पूर्ण होती है। हमारा 1 घंटा ज़्यादा लगे, क्योंकि हमको तो भागना नहीं है ना, हमें तो खेत को फांदना नहीं है ना, खेत को हमें तो परिक्रमा करनी है। भगवान का नाम लेते लेते आनंद से परिक्रमा करेंगे, 6 घंटे में पूर्ण हो जाएगी। बरसाना जाइए, राधा रानी के क्षेत्र का दर्शन कीजिए, आनंद आवेगा। प्रेम सरोवर का दर्शन कीजिए, वहीं पर श्याम कुंड राधा कुंड का दर्शन कीजिए। सुंदर भूमि है, पूरा व्रज क्षेत्र बहुत सुंदर है। जैसे सुविधा हो, समय हो, उसके मुताबिक आप दर्शन कीजिए। पुस्तिकाएं उपलब्ध है, प्रत्येक तीर्थ का प्रत्येक क्षेत्र का महात्म्य उसमें वर्णित है। वो महात्म्य पढ़ने से श्रद्धा जगती है। उस स्थान के साथ भगवान की कौन सी लीला जुड़ी है वो जानने से उस स्थान में जाकर के आंख बंद करके भगवान की उस लीला का चिंतन कीजिए तो आनंद आवेगा। जैसे हम कामारपुकुर जाते हैं, जयराम वाटी जाते हैं, तो कामारपुकुर जाते तो भगवान का सुंदर छोटा सा विग्रह देखते हैं, भगवान श्री रामकृष्ण देव का। मन आनंद से भर जाता है। वेदी के नीचे सब जगह वेदी में हंस है, कामारपुकुर की वेदी में हंस नहीं है। श्री रामकृष्ण देव का जन्म जब हुआ था तो वो हस्किंग पैडी जो होती है वो वहां पर वेदी में है। दीप है, ये रखा हुआ है। पीछे ठाकुर का शयन कक्ष है, वो दर्शन करते हैं। ठाकुर की लीलाभूमि का दर्शन करते हैं। जयराम बाटी में माँ का पुराना घर, नया घर का दर्शन करते हैं। माँ का जन्म जहाँ हुआ था वहीं पर आज मंदिर है, माँ का श्री विग्रह है सुंदर। अन्यान्य लीला क्षेत्र में जाते हैं, उस तरह से भावपूर्ण हृदय से भगवान की लीला का स्मरण करते करते जाइएगा तो आनंद आवेगा। चले तो अब हम
श्री सुखदेव जी महाराज के चरणाश्रित होकर के श्री सुखदेव जी महाराज भगवान की अनुपम लीला का दर्शन करा रहे हैं। भगवान का जो ब्याह होने वाला है जी, ब्याह होना, लग्न होना, विवाह जो कहिए, शब्द एक ही है। तो कल देखा था हमने, लक्ष्मी का उपयोग करना है, उपभोग नहीं करना है। लक्ष्मी का उपयोग क्या है? जितना शरीर और इंद्रियों के लिए आवश्यक है उतना उसको देना, उससे अतिरिक्त देने का प्रयास न करना, अर्थात उससे अतिरिक्त देना नहीं। और उपभोग क्या है? इंद्रियों तृप्ति के लिए जो कोई भी लक्ष्मी का उपयोग हम करते हैं वो हो गया लक्ष्मी का उपभोग। हमको कि उस प्राप्त लक्ष्मी का सदुपयोग हो सके, क्योंकि लक्ष्मी हमारी मां है, हमें मां लक्ष्मी की सेवा करनी है। लक्ष्मी के पति केवल नारायण है, जीव लक्ष्मी का पुत्र है, संतान है, इसलिए मां लक्ष्मी की हमें सेवा करनी है। देखिए, सुखदेव जी भगवान हमारे परमहंस शिरोमणि हैं। वो भगवान के ब्याह की कथा कर रहे, सामने संत महात्मा ऋषि लोग बैठे हैं। संत महात्मा ऋषि लोग, सन्यासी लोग ऐसे हैं कि कभी किसी के वहां ब्याह होता हो तो वहां जाते तक नहीं है, ब्याह का अन्न खाते तक नहीं है, ब्याह में उपस्थित तक नहीं होते हैं। फिर भी आज भगवान के ब्याह की कथा सुन रहे हैं, क्योंकि ये कोई सामान्य स्त्री पुरुष का लग्न नहीं है, ये कोई सामान्य स्त्री पुरुष का ब्याह नहीं है, ये तो जीव एवं ईश्वर का ब्याह है। परीक्षित राजा का लग्न हो चुका है श्री कृष्ण के साथ, इसलिए वो चाहते हैं कि जो कथा श्रवण कर रहे उनका भी लग्न, उनका भी ब्याह भगवान से हो जाए। पति कहते अपने यहां, भार्या पतिदेव कहती है। पति का अर्थ है पाति इति पति, अर्थात जो रक्षा करे उसका नाम है पति। कल देखा था राष्ट्रपति, जो राष्ट्र की रक्षा करे उसका नाम है राष्ट्रपति। तो शुकदेव जी के पति अभी भगवान श्री कृष्ण ही है एकमात्र, इसलिए सुखदेव जी चाहते हैं कि जो भी कथा श्रवण करता है उसके रक्षक मेरे श्याम सुंदर, हमारे नीलमणि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण बने। देखिए, लक्ष्मी 3 प्रकार की होती है। लक्ष्मी, अलक्ष्मी एवं महालक्ष्मी। लक्ष्मी केवल नारायण को ही प्राप्त होती, अन्य किसी को प्राप्त होती नहीं है। 3 प्रकार लक्ष्मी के, लक्ष्मी, अलक्ष्मी, महालक्ष्मी। लक्ष्मी किसे कहते हैं? जब नीति एवं अनीति दोनों से जो धन कमाया है, जब धन उपार्जन करते हैं तो उसमें तो कुछ गलत करना हो जाता है, जाने अनजाने में कहीं गलती हो जाती है, अन्याय से लक्ष्मी आ जाती है। तो इस तरह से जो लक्ष्मी प्राप्त हुई है नीति एवं अनीति से, उस लक्ष्मी का कुछ भाग धर्म में भी, पुण्य कर्म में भी, सत्कर्म में भी
खर्च होता है और कुछ भाग भोग में भी खर्च होता है। इसे कहते हैं लक्ष्मी। अलक्ष्मी, अलक्ष्मी किसे कहते हैं? जब अनीति से जो धन प्राप्त किया जाता है उसे कहते हैं अलक्ष्मी। ऐसी लक्ष्मी कोर्ट कचेरी थाने में इंद्रिय भोग में ही और व्यभिचार के मार्ग से, दुराचार के मार्ग से व्यतीत होती है। इसे कहते हैं अलक्ष्मी। और तृतीय है महालक्ष्मी, जो केवल नीति से आई है। केवल धर्म का अनुसरण करने से जो लक्ष्मी प्राप्त हुई है वह है महालक्ष्मी। देखिए, श्री रामकृष्ण देव के जीवन में देखेंगे, उनके पिताजी, उनके बाबूजी खुदीराम चट्टोपाध्याय, वो आचारनिष्ठ ब्राह्मण थे। आचार को कभी उन्होंने तोड़ा नहीं है। जिसकी निष्ठा आचार में होती है उसे कहते हैं आचारनिष्ठ ब्राह्मण। जिससे आजकल आप लोग आंग्ल भाषा में कहते हैं, यू नो स्वामी जी इज अ वेरी ट्रेडिशनल ब्राह्मण। सो ये ट्रेडिशनल ब्राह्मण उपयुक्त भाषांतर नहीं है। मदर, हो गया। अच्छा, कितना गया था? 1-2 मिनट का पहले का, 2-1 मिनट ना, तो इतना रिवर्स रिवाइंड कर ले इसलिए। बराबर है ना? नारायण 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 नारायण। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अभी बीच में कुछ व्यवधान हुआ है, तो 1-2 मिनट का फिर से हम पुनरावर्तन करके लेंगे। तो हमारा चिंतन चल रहा था लक्ष्मी के 3 प्रकार। लक्ष्मी भोग करना। लक्ष्मी कैसे आती है वो तो महत्वपूर्ण ही है। उससे और अधिक महत्वपूर्ण है लक्ष्मी किस रास्ते से जाती है। लक्ष्मी जिस रास्ते से जाती है उससे पता चलता है कि लक्ष्मी कहां से आई है। अनीति के धन से आई हुई लक्ष्मी फिर द्युत क्रीड़ा में जाएगी, व्यभिचार में जाएगी, कोर्ट कचेरी में जाएगी, थाने के पीछे जाएगी, इंद्रिय भोग के पीछे जाएगी। लक्ष्मी का जहां से व्यय होता है उससे समझ में आता है कि लक्ष्मी कहां से आई है। इसलिए अपने यहां हम जो कोई भी लक्ष्मी अर्जित करते हैं उसमें से पहले दान करते हैं, क्योंकि दान करने से लक्ष्मी शुद्ध होती है। स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है, वैसे दान करने से लक्ष्मी की शुद्धि होती है। ध्यान करने से मन की शुद्धि होती है। संयम करने से इंद्रियों की शुद्धि होती है। परमात्मा का चिंतन करने से चित्त की शुद्धि होती है। और मन परमात्मा में रमण करेगा तो मन की शुद्धि होती है। तो हमारा प्रसंग चल रहा था, हम जो है कह रहे थे कि दुर्गा सप्तशती के अंदर में एक सुंदर श्लोक आता है,
सौम्य सौम्य तराशेष सौम्येभ्य स्वति सुंदरी। और जब एक सन्यासी स्वामी जी दुर्गा सप्तशती का पाठ उद्बोधन के अंदर में माँ की हाजिरी में, माँ की उपस्थिति में कर रहे थे, और जब ये श्लोक आता है और इस श्लोक का स्तवन किया जाता है, तो मदर स्माइल्ड एंड नॉडेड हर हेड। माँ ने हास्य किया, स्मित किया और अपने मस्तिष्क से इस श्लोक की पुष्टि की है। मां शारदा देवी कह रही है, हां मैं वही हूं, सौम्य सौम्य तराशेष सौम्येभ्य स्वति सुंदरी। देखिए, आप लोग ललिता सहस्त्रनाम करते होंगे, ललिता सहस्त्रनाम में भी आता है, उसके ध्यान में ही है, अनेकों प्रकार के अर्थ है। ललिता सहस्त्रनाम पर श्री भास्कर राय मखीन आंध्र प्रदेश के बहुत विद्वान थे। क्या विद्वत्ता थी और किस तरह से मां का उनको साक्षात्कार हुआ था, उसकी एक आध घटना बता दे हम आपको, विषयांतर नहीं होगा, हम कहे बिना रह नहीं पाते हैं। वो ललिता सहस्त्रनाम पर श्री भास्कर राय मखीन, उनकी अद्भुत टीका है, संस्कृत में है, हिंदी अनुवाद शायद उपलब्ध होगा, आप लोग पढ़िएगा। दूसरी भाषा में है कि नहीं हमें कुछ इतना ज्ञात नहीं है। और माँ की कृपा से हमें महात्मा के चरण में 3 वर्ष बैठ करके इस टीका का सुंदर अर्थ सुनने को मिला है ललिता सहस्त्रनाम पर। और उसके ध्यान में आता है, ये भास्कर राय मखीन इतने महान थे कि मां के नाम उन्होंने कोटि कोटि कहा है, कोटि कोटि सहस्त्र। अब वाराणसी के अंदर में पंडितों ने कहा कि आपने जो शब्द प्रयोग किया है, आप मां के नाम गिनाइए। वो तैयार होते हैं और गंगा जी में हृदय तक अपने आप को ले जाते हैं, जब तक मनी वक्षस्थल उनका डूबा है, और पंडितों को कहते अब आप गिनना शुरू कीजिए। और भास्कर राय मखीन एक 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 करके गिनाते हैं, अनेकों नाम हो गए। बाद में पंडितों ने हाथ जोड़ दिया, अब आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, मां स्वयं उनके मुख से बोलती है, समझिए। और इतने मां से, मां का ऐसा साक्षात्कार हुआ था, वाराणसी में अपने कक्ष में बैठे थे, तो वो जिस छज्जे में बैठते थे वो छज्जा रास्ते की ओर पड़ता था। वहां से एक सन्यासी महात्मा हर रोज पसार होते थे। अन्य ब्राह्मणों ने देखा और कहा कि सन्यासी पसार हो रहा है और आप अपने पांव उस तरफ करके बैठते हैं, धर्मशास्त्र की दृष्टि से यह उचित नहीं है, आपको उस तरह पांव रख करके नहीं बैठने चाहिए। भास्कर राय मखीन कहते हैं हम क्या करें? बोले आप प्रणाम कर लीजिए उनको। बोले हम प्रणाम नहीं कर सकते हैं। अनेक समझाए लेकिन समझे नहीं। तब उन्होंने कहा ठीक है, आप कमंडलू सामने रखिए। कमंडलू सामने रखा और उन्होंने वंदन किया, कमंडलू भस्मीभूत हो गया। ऐसे महान भास्कर राय मखीन थे आंध्र प्रदेश के। क्या विद्वत्ता थी मां की, क्या अद्भुत कृपा थी। उन्होंने ललिता सहस्त्रनाम पर अद्भुत भाष्य लिखा है और ललिता सहस्त्रनाम के ध्यान मंत्र में ही है, सिंदूरारुण विग्रहां माणिक्य मौलि स्फुरत तारानायक शेखरां स्मितमुखीं आपीन वक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्ण रक्तचषकं रक्तोत्फलं बिभ्रदिं सौम्यां रत्नघटस्थ रक्तचरणां ध्यायेत् परां अंबिकां। श्रीमाता श्री महाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी। यहाँ से शुरू होता है। फिर तो सौम्या सौम्य, सौम्य शब्द माँ का स्वरूप क्या है? सौम्य है।
महालक्ष्मी अधिष्ठात्री देवी है, जो हमने परसों के सत्संग में या कल के सत्संग में देखा था। महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती। तो ये लक्ष्मी के तीन प्रकार, लक्ष्मी, अलक्ष्मी, महालक्ष्मी। लक्ष्मी केवल नारायण की होती है और किसी की हो सकती नहीं है। देखिए, वो स्वयं मां लक्ष्मी, महालक्ष्मी रुक्मणी जी का रूप लेकर के आए हैं। वही एक जिज्ञासु ने जिज्ञासा भी प्रकट की है कि महाराज, यदि रुक्मणी जी मां लक्ष्मी का अवतार है तो श्री राधा रानी कौन है? हम आपको हाथ जोड़ के कह देंगे, राधा रानी और श्री कृष्ण अलग नहीं है। रासेश्वरी, व्रजेश्वरी उस श्री कृष्ण से अलग नहीं है। श्री कृष्ण के प्रेम का प्रगटीकरण वो श्रीमती राधिका जी है। श्री कृष्ण एवं श्रीमती राधिका जी एक ही है, वो दो नहीं है। और श्री लक्ष्मी जी वो रुक्मणी जी का अवतार है। अब संप्रदाय विद लोगों ने अलग अलग तरीके से रुक्मणी जी और सत्यभामा एवं जाम्बवती का वर्णन किया है। वो जब प्रसंग आएगा तब हम देखेंगे। मूल भागवत में उस संप्रदाय का अर्थ नहीं किया गया है। गौड़ीय संप्रदाय ने और गौड़ीय संप्रदाय के आचार्यों ने अनेक अर्थ किए हैं। वो जब प्रसंग आएगा, स्मरण रहेगा, तो उस अर्थ को संक्षिप्त में देखने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, रुक्मणी जी ने भगवान को जो पत्र लिखा है या संदेश भेजा है, उसमें तो भाष्यकारों ने और विद्वानों ने यहां तक लिख दिया है, उसके भाष्य के अंदर में अनेकों अर्थ निकाले हैं। रुक्मणी जी ने लिख दिया है कि जगत के राजा कामी राजा है, जो काम के अधीन होते हैं। कामी राजा सियाल के जैसे होते हैं, जो काम का गुलाम होता है। वो स्त्रैण होते हैं। स्त्रैण शब्द का अर्थ आप समझते हैं, हमें स्पष्टीकरण नहीं करना पड़ेगा। जो कामी होते हैं राजा, ये जगत के राजा सब कामी हैं और वो सब शियाल के जैसे हैं, जो कामिनी के गुलाम बन करके रहते हैं। जो स्त्री के अधीन रहते हैं और स्त्री के त्रास को सहन करते हैं, अर्थात काम के त्रास के अधीन हो जाते हैं। ऐसे कामी राजाओं का मैं मुंह तक देखना नहीं चाहती हूं। भगवान को लिखा है रुक्मणी जी ने कि जगत के राजा कामी हैं, सियाल के जैसे हैं। जो स्त्री के अधीन रहता है, अर्थात काम के अधीन। यहां अर्थ का अनर्थ न करे कृपा करके। जो काम के अधीन रहता है, ऐसे कामाधीन पुरुष का मैं चेहरा तक देखना नहीं चाहती हूं। मां रुक्मणी जी ने यह जो शब्द का श्लोक लिखे हैं, हम देखेंगे उसमें विद्वानों ने, आचार्यों ने उसकी टीका करते करते हुए अनेक अर्थ निकाले हैं। इसलिए ऐसा मत समझिए कोई सामान्य ब्याह हो रहा है भगवान का। यह अद्भुत ब्याह का प्रसंग है।
इसलिए हम थोड़ा उसको विस्तृत से देखने का प्रयास कर रहे हैं। मालूम नहीं कहाँ तक देख पाएंगे, आगे जैसे हरि इच्छा, क्योंकि हमारा तो सब श्री हरि ही शरणम में चलता है। अब देखिए आगे श्री कृष्ण भी एकांत में मां रुक्मिणी जी को कहते हैं कि मुझे स्त्री की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे मेरे वंश को चलाने का लेश मात्र रस नहीं है। ये श्री कृष्ण के शब्द है। मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप है। श्री कृष्ण स्वयं आनंद स्वरूप है। ऐसे माता रुक्मिणी एवं श्री कृष्ण के ब्याह का प्रसंग है ये। हम इसलिए ये पूर्व भूमिका बांध रहे हैं। श्लोकों में प्रविष्ट होने से पहले ये भूमिका हम बांध रहे हैं ताकि हमें समझ में आए कि हम कैसे एक दिव्य लग्न की कथा सुनने जा रहे हैं। अब सुनिए, जो कल चिंतन किया था हमने, रुक्मी चाहता नहीं है कि रुक्मिणी का ब्याह श्री कृष्ण के साथ हो। रुक्मी चाहता है कि मेरी बहन का ब्याह शिशुपाल के साथ हो, क्योंकि शिशुपाल जरासंध का स्नेही है, प्रिय है, और जरासंध सबसे बलवान राजाओं में गिना जाता था उस वक्त। तो शिशुपाल से ब्याह होने से मेरी उठ बैठ भी बड़े बड़े राजाओं के साथ हो जाएगी, हमारे राज्य का विस्तार भी होगा, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। आप जानते हैं वो दुनिया का क्या गणित चलता है ब्याह में, आप लोग हमसे अच्छी तरह से जानते हैं, हम उसमें नहीं घुसना चाहते हैं। इसका तत्वार्थ देखने का प्रयास करें। रुक्मी चाहता नहीं है रुक्मी चाहता नहीं है कि रुक्मिणी का ब्याह श्री कृष्ण से हो। रुक्मी चाहता है कि रुक्मिणी का ब्याह शिशुपाल से हो। महात्मा लोग समझाते हैं, आपके घर में भी, आपके गृह में भी कोई चाहेगा कि नहीं कि आपका ब्याह भगवान के साथ हो जाए। संसार के लोग भी चाहते हैं कि इसका ब्याह किसी संसारी व्यक्ति से हो जाए ताकि इससे हमको लाभ मिलता रहेगा। जैसे वहां रुक्मी अपना गणित चला रहा है, वैसे ही आज भी इस सांप्रत समाज में भी लोग अपने स्व को केंद्र में रख करके ही सब संबंध बनाते हैं। आप यदि भगवान से ब्याह करना चाहेंगे, यदि भगवान का भजन करना चाहेंगे, तो लोग नहीं चाहेंगे ग्रह में। ऐसे बहुत कम घर होते हैं, बहुत कम गृह होते हैं जहां पर यदि भार्या भगवान की भक्ति में लगी हुई है तो पतिदेव साथ देते हैं, या पति लगे हुए हैं तो भार्या सहकार देती है, या संतान लगे हुए हैं तो माता पिता साथ देते हैं, या माता पिता लगे हुए तो संतान साथ देती है। बहुत कम देखा जाता है, सामान्य रूप से देखा नहीं जाता है। एक्सेप्शनल कैनॉट बी द लॉ। तो साधक जब भगवान से प्रेम करना चाहता है तब घर में भी सब लोग विरोध करते हैं। कोई चाहता नहीं है कि ये भगवान का भजन करे, ये भगवान से ब्याह करे, या भगवान के मार्ग में वो घर बार छोड़ करके त्याग करके भगवान में मग्न हो जाए। जितने महात्मा लोग बने हैं
कितने महात्माओं को घर से माता पिता आशीर्वाद देकर के भेजे हैं, पूछिएगा महात्माओं से। अधिकांश महात्मा लोगों को भाग के ही आना पड़ा है। कोई चाहता नहीं है। क्यों नहीं चाहते हैं? लोग सोचते हैं कि यदि ये भगवान का नामस्मरण करेगा तो हमारा कुछ काम का नहीं रहेगा। क्यों काम का नहीं रहेगा? अरे इससे भोग नहीं मिलेगा हमको। संसार आपसे केवल दो चीजें चाहता है, तन या धन। इसलिए संसार में कोई नहीं चाहेगा कि आपका ब्याह भगवान के साथ हो या आप भगवान का भजन करें, क्योंकि संसारी मनुष्य चाहता है कि यदि ये भगवान का भजन करेगा तो हमारा कुछ काम का नहीं रहेगा वो। इसलिए उसको बलात् करके संसार में घुसाओ। रुक्मी का ये जो तत्वार्थ है, रुक्मी के पात्र का ये यही तत्वार्थ है। संसार में चाहते नहीं है लोग, विघ्न करते हैं। हमने तो कई लोगों का देखा, संतान नहीं चाहते ब्याह करना, माता पिता उसका ब्याह के लिए 14 अश्रु गिराते। अब क्या कहे, समझिए। क्यों? कोई चाहेगा नहीं, उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा। स्वार्थनु संगीत चारे कोर बाजे, कोई नथी कोई नुआ दुनिया में आजे। तननो तंबूरो तारो जोजे बेसुरो थाये ना, जाखो जाखो दीवो मारो जोजे रे बुझाए ना। बहुत सुंदर प्रार्थना है गुजराती भाषा में। स्वार्थ का संगीत चारों ओर बज रहा है, इस संसार में कोई किसी का नहीं है। देखना तुम्हारे तन का तंबूरा जो है, तन रूपी तुम्हारा तंबूरा कहीं बेसुरा ना बन जाए। नैया झुकावी में तो जोजे रे डूबी जाए ना, जाखो जाखो दीवो मारो जोजे रे बुझाए ना। ओ प्रभु, मैंने नैया झुका दी है इस समुंदर के अंदर में। समुंदर क्या है? संसार रूपी समुद्र के अंदर में मैंने ये जीवन रूपी नैया को डुबा दिया है। डुबा दिया है अर्थात हम समुद्र को पार करने के लिए तैयार हो चुके, हमने नाव लेकर उसमें प्रविष्ट भी हो गए हैं। नैया झुकावी में तो जोजे डूबी जाय ना, जाखो जाखो दीवो मारो जोजे रे बुझाय ना। मेरा जो दीप है, ये जीवन रूपी दीप टिमटिमाता है, देखना कहीं ये टिमटिमाता हुआ हमारा दीप बुझ न जाए। तो रुक्मी चाहता नहीं है कि श्री कृष्ण के साथ रुक्मणी का ब्याह हो। उसकी एक दृष्टि और भी है। देखिए, श्री कृष्ण कंस का वध कर दिए, लेकिन वो स्वयं राजा नहीं बने। उन्होंने उग्रसेन को ही राजा बनाया। द्वारिका में है अभी, तो द्वारिका में भी उग्रसेन ही राजा है। और हमने कंस वध के समय कहा था कि श्री कृष्ण स्वयं कंस उग्रसेन को कहते कि हम तो राजा बन नहीं सकते, आप ही राजा बनिए। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण यदुवंश में पैदा हुए हैं। ययाति का ज्येष्ठ पुत्र यदु था। ययाति को संसार का भोग प्राप्त करने के लिए ययाति ने अपने पुत्र यदु से कहा कि तुम्हारी युवावस्था मुझे दे दो। तब यदु ने कहा कि पिताजी, मैं मेरी युवावस्था आपको नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मैं मेरी युवावस्था देख करके मेरी मां का मैं भोग नहीं कर सकता हूं, यह धर्म के विरुद्ध है। इसलिए यदु ने अपनी युवावस्था नहीं दी है ययाति को। ययाति को युवावस्था दी उसके सबसे अंतिम पुत्र ने, और इसलिए अंतिम पुत्र को राज्य मिला और यदु को राज्य नहीं मिला है। तो भगवान श्री कृष्ण हमारे यदुवंश में पैदा हुए हैं, समझिए। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं हम तो राजा बन नहीं सकते, आप राजा बनिए। एक ये दृष्टि भी है। तो ये रुक्मी समझता है कि श्री कृष्ण राजा नहीं है और वो तो भगोड़ा है, समझता है। जब बुद्धि में केवल सुवर्ण होता है तो बुद्धि सूक्ष्म बनती नहीं है।
बुद्धि सुंदर अर्थ निकाल नहीं सकती है, घटनाओं के रहस्य को नहीं समझ सकती है, वो बुद्धि जड़ बन जाती है। इसलिए रुक्मी समझ रहा है कि ये तो भगोड़ा है, वो राजा भी नहीं है और उसके पास धन भी नहीं है। उसको तो यही दो चाहिए था, धन, पद, प्रतिष्ठा, बस, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। इसलिए वो चाहता है कि रुक्मणी का ब्याह शिशुपाल से हो। अब देखिए, रुक्मणी जी श्री कृष्ण को प्रेम कर चुकी है। कैसे करती है वह प्रसंग आवेगा। उसके पहले बताते हैं, रुक्मणी जी ने श्री कृष्ण से प्रेम किया तो रुक्मणी जी अत्यंत शालीन है, लज्जावान है। जो कुलांगना होती है उसका आभूषण लज्जा होता है। मां शारदा देवी भी कहती है, स्त्री का एक ही आभूषण है, वो है लज्जा। कुलांगना लज्जावान होती है और वारांगना लज्जाहीन होती है। अब रुक्मणी माता रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम कर चुकी है, लज्जावान है। इसलिए कैसे कह सकती कि मैं श्री कृष्ण से प्रेम करती हूं, मैं उनसे ब्याह करना चाहती हूं। इसलिए अपनी भाभी को कहिए, महात्माओं ने कथा का इस तरह से वर्णन किया है, संगति लगाई है। अपनी भाभी से कहा कि हम तो श्री कृष्ण को अपना मन दे चुके हैं, हम ब्याह करेंगे तो श्री कृष्ण से करेंगे। अब भाभी ने अपने पति देव रुक्मी को कहा और रुक्मी ने कहा, अरे श्री कृष्ण यहां आया कहां से? श्री कृष्ण तो कभी विदर्भ में आए नहीं है, कभी हमारे राजमहल में आए नहीं, हमारी बहन उनसे प्रेम कैसे कर सकती है? कभी तो हमारे ये पधारे नहीं वो। अब वो कैसे प्रेम कर सकती है वो देखने का प्रयास करेंगे। यहां पर तो माता रुक्मणी ने अद्भुत भाव से श्री कृष्ण को जो संदेश भिजवाया है उसमें कह दिया है, ओ नाथ, मैं आपके शरण में आ चुकी हूं, मैं आपके अतिरिक्त और किसी को जानती नहीं हूं, मेरा मन पूर्ण रूप से आप में लग गया है। और रुक्मणी जी का वो भाव अत्यंत अद्भुत भाव है। वो प्रत्येक उपासक, साधक एवं भक्त का भाव होता है जब भगवान की शरण में जाता है। बहुत सुंदर भाव है वह। और उसी भाव के अनुरूप रंगवधूत महाराज ने बहुत सुंदर भजन लिखा है। हम पूज्य महाराज जी से विनती करेंगे उस भजन का हम थोड़ा आनंद लें। भजन के शब्दों को आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। भाषा हिंदी है इसलिए समझ में आ जाएगी, लेकिन पूरा तत्वार्थ से भरा हुआ भजन है। शब्द में हिंदी और गुजराती दोनों शब्दों का प्रयोग किया है। हम भी साथ में वो भजन गाएंगे। बहुत सुंदर भजन है। महाराज से विनती कि कृपा करके वो भजन गाइए। आन पड़ाना आन पड़ाना दर पे शरण में लीजिए जी। आन पड़ाना दर पे शरण में लीजिए जी। आन पड़ाना दर पे शरण में
लीजिए जी। नाम पतित पावन सुन तुमरो, नाम पतित पावन सुन तुमरो, आया दरस भिखारी। आया दरस भिखारी, नाम पतित पावन सुन तुमरो, आया दरस भिखारी। अब तो नाथ देर न कीजिए, अब तो नाथ देर न कीजिए, बीत गई उमरी सारी, दयाब कीजिए जी। अनपढ़ानाथ दर पे शरण में लीजिए जी। बालपनों में कूदा खेला, बालपनों में कूदा खेला, बीती जवानी सारी, बालपनों में कूदा खेला, बीती जवानी सारी। मन मातंगा करे तूफाना, मन मातंगा करे तूफाना, जरा मौत दुतियाई, जरा मौत दुतियाई, काल से बचाइए जी, काल से बचाइए जी। अनपढ़ानाथ दर पे शरण में लीजिए जी। अनपढ़ानाथ दर पे शरण में लीजिए जी। ज्ञान न सीखा ध्यान न सीखा, ज्ञान न सीखा ध्यान न सीखा, बना पेट पुजारी, ज्ञान न सीखा ध्यान न सीखा, बना पेट पुजारी। तेरी मेरी कर कर फूला, तेरी मेरी कर कर फूला, करनी न देखो साईं, करनी न देखो साईं। दास अपनाइए जी। अनपढ़ानाथ दर पे शरण में लीजिए जी। सारा जीवन न मैंने ज्ञान सीखा न ध्यान सीखा, मैं केवल अपने पेट का पुजारी बना हूं। पेट के पुजारी के अतिरिक्त मैं और कुछ बना नहीं हूं। अरे नाथ, और मैंने सारा जीवन क्या किया? तेरी मेरी कर कर के फूला हूं। ये तेरा और ये मेरा अहंकार कर करके मैं फूल गया हूं, और जो करना था वो मैंने सारा जीवन किया नहीं। ओ नाथ, अब ये दास आपकी शरण में आया है, कृपा करके उसको अपना लीजिए। अनपढ़ानाथ दर पे शरण में लीजिए जी। देखा देसा देखा भेसा, देखा देसा देखा भेसा, पाया क्लेशा खाली। देखा देसा देखा वेसा, पाया कलेशा खाली। अब तो आर्त पुकारू नामा, अब तो आर्त
पुकारू नामा, अब तो आर्त पुकारू नामा, अब तो आर्त पुकारू नामा, दौड़ खोल खिड़की स्वामी, दौड़ खोल खिड़की स्वामी, दौड़ खोल खिड़की स्वामी, प्रेम को निभाइए जी, प्रेम को निभाइए जी, आना पड़ा दर पे शरण में लीजिए जी। महाराज क्या लिखते हैं, देखा देसा देखा भैसा। अरे हम तो क्या कैसे हैं, अरे इस संसार के अंदर में जैसे एक घेटा जहां जाता है दूसरे घेटा उसी का अनुसरण करते हैं। एक घेटों का झुंड है ये संसार। एक ने विषय भोग किया, एक ने जैसा वेश पहना, बस सब लोग ऐसा ही करने लगे। Eat, drink, be merry and produce children, that is the goal of life। एक ने ऐसा किया तो हमने भी यही सोचा, इस संसार में केवल इंद्रियों का भोग करना वही जीवन का उद्देश्य है, और वही किया तो क्या हो गया, अरे अंत में हमने क्लेश को प्राप्त हुए। देखा देसा देखा भैसा, पाया क्लेशा खाली, और खाली क्या पाया, क्लेश अशांति एवं दुख को पाया है। और फिर लिखते कहे, अब तो आर्त पुकारू नामा, प्रभु जब दुख अशांति क्लेश से मैं गिर गया तब आर्त बन करके तुझे पुकार रहा हूं। कैसे, तो जैसे गजेंद्र मोक्ष के प्रसंग में आता है, गजेंद्र ने पुकारा है भगवान को, प्रभु अब रहा नहीं जाता है, प्रभु आइए। आर्त बन करके पुकारा है उसने। आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। तो अब आर्त पुकारू नामा, दौल खोड़ खिड़की स्वामी, प्रभु अब तो आप आपकी खिड़की खोल दीजिए और हमारे इस प्रेम को निभा लीजिए। अनपढ़ाना दर पे शरण में लीजिए, कौन करे विश्वास, न जो तुम सुनो टेर हमारी। कौन करे विश्वास, न जो तुम सुनो टेर हमारी। कौन करे विश्वास, न जो तुम सुनो टेर हमारी। तुमरी तुम जानो गोविंदा, तुमरी तुम जानो गोविंदा, तुम बिन को नहीं, तुम बिन को नहीं। लाज रंग राखिए जी, लाज रंग राखिए जी। अनपढ़ा नाथ दर पे शरण में लीजिए जी। कौन करे विश्वास, न जो सुनो तुम टेर हमारी। प्रभु आपका विश्वास कौन करेगा यदि तुम हमारी टेर नहीं सुनोगे तो। अरे रंगदूत महाराज ने जो आर्त प्रार्थना लिखी है उसमें लिख देते महाराज, वो प्रभु आप मेरे जैसे पापी पर, मेरे जैसे अधम पर कृपा करके आप अपनी दया का परचा बताइए जगत को। यहां पर आर्त होकर पुकार रहे, प्रभु आप यदि हमारी टेर नहीं सुनेंगे तो जगत के लोग आपके पर विश्वास कैसे करेंगे। और क्या कहते, अरे गोविंदा तुम्हारी जानो, तुम जानो गोविंदा। ओ कन्हैया तुम जानो तुम्हारा क्या तकलीफ है, वो तुम जानो तुम कहां हो, द्वारिका में हो या व्रज में हो या हमारे हृदय में हो। क्योंकि जब द्रौपदी ने भगवान को पुकारा था ने, तो द्रौपदी ने भगवान को कहा था प्रभु आने में इतनी देर क्यों लगा दी। और हमारे श्याम सुंदर ने जो उत्तर दिया है, महात्माओं जो सुंदर उत्तर देते हुए कहते हैं, द्रौपदी भगवान को पहले पुकार रही थी, ओ द्वारिकानाथ, ओ द्वारिकानाथ आकर के मेरी रक्षा कीजिए। और जब द्रौपदी ने देखा अब कोई आसरा नहीं रहा है, तब
द्रौपदी अपने हृदय से पुकारती है, वो प्राणनाथ, और वहां पर भगवान वस्त्र के रूप में प्रकट हो जाते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसलिए भगवान यहां पर महाराज लिखते हैं, अरे तुम जानो गोविंदा। और क्या लिख दिया, देखिए भक्ति का ताकत क्या है, तुम बिन कोहू नाही, तुम्हारे बिना इस संसार में और कोई नहीं है। लाज रंग राखी है जी, प्रभु आज हमारी लाज रख दीजिए। यदि तुम हमारी बात टेर सुन करके नहीं आए तो जगत के लोग कह देंगे कि जगत में भगवान भक्त के अधीन नहीं होते हैं, भगवान भक्त की बात सुन करके नहीं आते हैं। ये तो अद्भुत भजन है, ये भाव का भजन है। यहाँ ज्ञान मिश्र भक्ति मिश्रित ज्ञान है, ज्ञान मिश्रित भक्ति है। आइए अंतिम कड़ी और एक बार गाएंगे। आन पड़ाना दर पे शरण में लीजिए जी, आन पड़ाना दर पे शरण में लीजिए जी। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यहां पर माता रुक्मणी भी यही कहती है श्री कृष्ण को। हम देखेंगे जो भगवान को संदेश भेजा है, ये जो महाराज जी ने जो भजन लिखा उसकी अंतिम कड़ी, कौन करे विश्वास न जो सुनो तेरा तुम हमारी। माता रुक्मणी अंतिम श्लोक में कह देती है, ओ प्राणनाथ मेरे पास दो ही विकल्प है, और एक विकल्प यह है कि आप आकर के इन कामी राजाओं जो शियाल जैसे है, जो काम के अधीन है, निर्लज्ज है, उन लोगों के बीच में से मेरा हरण करके मेरा स्वीकार कीजिए। और यदि यह नहीं कर पाते हैं तो ये जन्म नहीं कन्हैया, एक जन्म नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, सहस्र सहस्र जन्म हम केवल आप से ही ब्याह करेंगे। और आप यदि नहीं आएंगे, हमारा वर्ण नहीं करेंगे, तो हम हमारे शरीर का त्याग कर देंगे। मेरे पास ये दो ही विकल्प बचे हैं, इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। रुक्मणी मां ने अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान के श्री चरण में नियोजित कर दिया है। इसलिए माता रुक्मणी लिखती है, मेरे पास दो ही विकल्प बचे हैं, या तो आप मेरा पाणी ग्रहण कीजिए, या तो मैं इस शरीर को यहीं पर नष्ट कर दूंगी। आइए जहां से कथा को हमने बीच में छोड़ा था वहां से तंतु जोड़ करके कथा में आगे जाए। अब रुक्मिणी ने कहा कि कृष्ण आया कहां यहां से, कृष्ण तो कभी आए नहीं हमारे विदर्भ देश में, वो आए कहां से? भगवान आते हैं, और कैसे आते हैं भागवतकार बहुत सुंदर बताते हैं। यहां पर तो बलिहार हो जाते हैं। श्री कृष्ण की इस बात पर भागवतकार बहुत सुंदर कहते हैं, सोपसृत्य मुकुंदस्य रूपवीर्य गुणश्रियः, सोपसृत्य मुकुंदस्य रूपवीर्य गुणश्रियः, गृहागतिर्गीयमानास्तं मेने सदृशं पतिम। रुक्मणी जी कहती है, सोपसृत्य मुकुंदस्य, सा उपसृत्य संधि विच्छेद करेंगे, अन्वय की पद्धति से श्लोक को देखने का प्रयास करेंगे। सोपसृत्य मुकुंदस्य, सा उपसृत्य मुकुंदस्य रूप वीर्य गुणश्रियः, गृहागतिर्गीयमानास्तं
गृह आगतैर गीतमानः तम मेने सदृशम पतिम। अब रुक्मणी जी कहते हैं इस श्री कृष्ण को मन से, जैसे श्री कृष्ण को कैसे वर्ण कर चुकी है मां रुक्मणी, उसका वर्णन परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी कर रहे हैं। सा उपसृत्य सोपसृत्य मुकुंदस्य रूप वीर्य गुणश्रिय। देखिए भगवान का रूप गुण वीर्य श्रिय 4 लक्षण बताए। कैसे? भगवान का रूप, भगवान के पराक्रम, वीर्य अर्थात पराक्रम, भगवान के गुण और भगवान का श्री देख करके। अब प्रश्न होता है, अरे भाई यहां पर विदर्भ में कन्हैया आया नहीं है, श्री कृष्ण का आगमन नहीं हुआ, ये कहां से हुआ? तो भागवतकार कितना सुंदर कहते, सोपसृत्य मुकुंदस्य रूप गुण्य रूप वीर्य गुणश्रय गृहागतिर गीयमानास्तम। गृह के अंदर में जो लोग आते थे सब समय श्री कृष्ण की ही चर्चा करते रहते थे। विदर्भ देश के अंदर में जो कोई भी आता था, राजा के महल में जो कोई भी आता था, और राजा के महल में सत्संग होता था। भीष्मक राजा के महल में सत्संग होता था। महात्माओं ने तो यहां तक कह दिया, नारद जी प्रायः आते थे और भगवान का सत्संग सुनाते थे, क्योंकि नारद जी जानते हैं रुक्मणी जी कौन है। तो रुक्मणी जी के हृदय के अंदर में भगवान की कथा के सिवा और कुछ नहीं जाता है। इसलिए नारद जी पुनः पुनः भीष्मक राजा के महल में आकर के भगवान की कथा सुनाते थे। नारद जी का तो काम ही यह है कि जो जीव है उसको भगवान की कथा सुनाना, और जीव की व्यथा वो भगवान को सुनाते हैं। गुरु यही कार्य करता है। गुरु जीव की व्यथा भगवान को सुनाते हैं और भगवान की कथा जीव को सुनाते हैं। और जब नारद जी सत्संग करने आते थे तो सत्संग में सब लोग बैठते थे, लेकिन प्रीति हुई है केवल माता रुक्मणी को ही, और किसी को प्रीति नहीं हुई है। देखिए माता रुक्मणी ने भगवान के सौंदर्य, पराक्रम, गुण एवं श्री वैभव की प्रशंसा सुनी है, भगवान की कथा सुनी है। भागवत की दृष्टि से संगति लगाए हम लोग तो क्या हुआ है कि रुक्मणी मां ने भगवान की कथा सुनी और रुक्मणी मां का भगवान के प्रति प्रेम हो गया। तत्पश्चात भगवान का प्रेम हुआ है भागवत की संगति से। लेकिन हमारे श्रुति कह देती है ऐसा नहीं है। श्रुति कहती है, श्रुति मां भगवती कहती है ऐसा नहीं है। श्रुति एक स्वर में पुकार करके कहती है, एष वृणुते तेन लभ्यः। अर्थात पहले भगवान गए हैं। कैसे गए? अरे पहले भगवान गए कथा के रूप में मां रुक्मणी जी के पास में। पहले भगवान जाते हैं कथा के रूप में, इसलिए श्रीमद् भागवत तो भगवान का वांगमय स्वरूप है। भगवान आता है कथा के रूप में हमारे हृदय के अंदर में पहले, तत्पश्चात हम भगवान से प्रेम करते हैं। जो संत होते हैं वो सांसारिक ब्याह नहीं करवाते हैं। संत महात्मा लोग भगवान से ब्याह करवाते हैं, एक अलौकिक ब्याह करवाते हैं। ऐसा ब्याह जिसके बाद और कोई ब्याह करने की आवश्यकता न रहे। तो एष वृणुते तेन लभ्यः, पहले भगवान की कथा आई रुक्मणी जी के पास में, और फिर रुक्मणी जी ने वो कथा सुनी और फिर भगवान से प्रेम किया है। देखिए हम सत्संग की एक महात्म्यता बताते, महात्मा लोग बहुत सुंदर समझाते हैं।
हमारे जीवन में 3 चीजें होनी चाहिए। एक है प्रथम भगवान की कथा, सत्संग। दूसरा भगवान की कथा के प्रति प्रीति और श्रद्धा। और तृतीय है अहंकार का राहित्य। जब ये 3 चीज आ जाएगी तब हमारे हृदय में भगवान का प्रकटीकरण होगा। और यह 3 चीज रुक्मणी जी के जीवन में आई है। कैसे आई है वो कल देखने का प्रयास करेंगे। आज उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में अर्पित करते हुए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान को प्रार्थना करते हैं हमारे मन की मति गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्वारिकाधीश की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर।